भाई बहुत हो गई तलाश, हम तो थक गए। लगता है दुनिया में सुंदर लड़कियों का काल पड़ गया है। पता नहीं लोगों की नजरें 4 कैसे हो जाती हैं। अरे साला यहाँ तो 3.5 भी नहीं हो पा रही है। सोचता हूँ इस नजारे को आखिरी बार देख लूं और उसके बाद संन्यास ले लूं। ओए रुक जा। लक्ष्मण बैठ, बैठ लक्ष्मण बैठ, बैठ जा, जल्दी कर। लक्ष्मण, लक्ष्मण मिल गई। जिस लड़की की तलाश थी वो मिल गई। देख देख, तू भी देख। अरे क्या बात है लड़की में, गुले गुलजार है, बागो बाहर है। जल्दी से बता मेरी पसंद कैसी है। What a beautiful place this is. हमें तो सचमुच प्रोफेसर रामाराव का शुक्रगुजार होना चाहिए जो उन्होंने बोटेनिकल रिसर्च के लिए हमें यहाँ बुलाया। शायद तुम्हें मालूम नहीं, राव सर यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा? अबे ओ, इतनी देर तक लड़कियों को नहीं देखना चाहिए। लक्ष्मण, ये बता, है ना तेरी भाभी बनने लायक? क्या बात है लक्ष्मण। फिर एक काम करते हैं, सुन। ओके चल फिर। ये पेड़, ये हरियाली, ये खामोश वादियाँ, दिल करता है यहीं रह जाऊं। कहाँ? इस जंगल में? अभी तक तो सिर्फ तुमने नजारे देखे हैं। अगर यहाँ की वाइल्ड लाइफ देखोगी तो होश उड़ जाएंगे। अरे जाने दो। क्या जाने दो? फर्ज करो यहाँ कोई शेर आ गया तो तुम क्या करोगी? ये क्या करेगी? जो कुछ करना होगा शेर ही कर लेगा। तुम लड़कियां भी एकदम बुज़दिल हो। हम लड़कियां हुई तो क्या हुआ? हमें भी अपनी हिफाजत करने के लिए एकदम तैयार रहना चाहिए। सेल्फ डिफेंस हम लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। आज मैं तुम लोग को सिखाती हूँ कि अपनी हिफाजत किस तरह करनी चाहिए। खबरदार! मार डालूंगा, भाग! अरे मार डालूंगा। अच्छा, मार डालूंगा तुझे। अरे मार डालूंगा आज मैं तुझे मार डालूंगा। अरे मुझे जाना क्या है? अरे बैठ बैठ बैठ, भाग जा, मैं कहता हूं भाग जा। फिर कभी वापस आए ना, जान से मार डालूंगा। साला भाग गया तुम दबाकर। थैंक यू वेरी मच। अभी तक तो हमने टार्जन के बारे में किताबों में पढ़ा था, लेकिन आज टार्जन को अपनी आंखों से देख लिया। अभी तक यकीन नहीं आता कि एक आदमी हाथी से लड़ सकता है। क्यों, आपने महाभारत नहीं पढ़ी है? उसमें एक भीम हुआ करता था। अरे उसने तो ऐसे कितने हाथियों की ऐसी तैसी कर दी। अरे ये तो मेरा क्या? मेरा मतलब है 10वां मौका है। मेरा जन्म तो इस धरती पर आप जैसी खूबसूरत लड़कियों की हिफाजत के लिए हुआ है। कल की बात है, मैंने 20 लड़कियों की जान बचाई। हाथी से? अरे ये हाथी तो उसके सामने बच्चा है, वो कोई और जानवर था। क्या जानवर था? वो अब मैं क्या बताऊं, अंधेरा था, ठीक से दिखाई नहीं दिया, लेकिन उन लड़कियों ने मेरी बहादुरी देखकर कह दिया हटारी। अच्छा तो मिस्टर हटारी? देखिए आप गलत कह रही है, मेरा टाइटल हटारी है। मेरा नाम राम है। मिस्टर राम हटारी, मेरी समझ में नहीं आता आपका शुक्रिया किस तरह से अदा करूं। देखिए मीना, ऐसे शानदार हीरो को एक शानदार पार्टी देनी चाहिए। सिर के बल चल के आऊंगा, लेकिन कहाँ? हम लोग गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में ठहरे हैं, आप कल शाम को जरूर आऊंगा। बाय 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 बाय। लक्ष्मण, अरे तूने तो कमाल की एक्टिंग की है। मामला जम गया, मामला जम गया, लड़की फंस गई, मामला जम गया, लड़की फंस गई। चल लक्ष्मण चल, घर चलते हैं। क्या आदमी था, जालिम ने तो हाथी की हड्डी पसली बराबर कर दी। क्या बिजली की तरह वार कर रहा था ना। वो देखो राम हटारी। अच्छा तो ये इसका ट्रेन हाथी है। तभी तो मैं सोच रही थी। मीना, ये ड्रामा उसने जानबूझकर किसी मतलब से किया है। पार्टी कैंसिल। नहीं शोभा, पार्टी होगी, पर ये पार्टी वो जिंदगी भर याद रखेगा। थैंक यू, थैंक यू। आइए आइए, हाथियों के शिकारी, महाभारत के भीम, मिस्टर राम हटारी। मिस मीना, इतने शानदार ढंग से मेरा स्वागत आज तक कहीं नहीं हुआ। इसके बाद होगा भी नहीं जी? इस धरती पर मेरा जन्म आप जैसे महापुरुषों के स्वागत के लिए हुआ है। वेरी नाइस। आइए बैठिए। थैंक यू।
ये सब आपकी फैमिली में है? आई मीन वेरी हेल्दी फैमिली। जी हाँ, जहाँ आप जैसे बहादुर खाने वाले हों, वहाँ खिलाने वाले भी हेल्दी होने चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। इनसे मिलिए, ये हैं बांके बिहारी और बाराबंकी, बॉक्सर हैं। बॉक्सर? ओ यस। हेलो मिस्टर बांके बिहारी और बाराबंकी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे बाप रे। ठीक है, सब ठीक है। दावत की शुरुआत बहुत अच्छी रही। इतना ही नहीं, इनसे मिलिए, ये है कलकत्ता के ऊंची मूची कराटे चैंपियन हैं। नमस्ते। अरे आप तो बहादुर हैं, आगे बढ़िए, हाथ मिलाइए। नहीं, क्या है? देखिए। अरे भैया, अरे भाई, जरा धीरे, अरे धीरे घुमाओ रे भैया। ये पहलवान कहाँ से आ गया भैया? मिस्टर राम हटारी, अरे आप? इस वक्त मैं भगवान से जो कुछ भी मांगती मुझे मिल जाता। मैं समझा नहीं। मैं आपकी तलाश में निकली थी और आप मिल गए। सच मानिए, उस दिन की भूल से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देंगे, मेरा खाना पीना भी हराम है। कह दीजिए ना, मुझे माफ कर दिया। जितनी मीठी आप हैं, उससे ज्यादा मीठी आपकी बातें। चलिए, आपको माफ कर दिया। ओह थैंक यू। चलिए उस तरफ चलते हैं, वहाँ इत्मीनान से मीठी मीठी बातें करेंगे। यू मीन गेस्ट हाउस? नहीं, वहाँ जहाँ तन्हाई हो, आप हो और मैं। तो फिर जल्दी चलिए ना। ऐसे सुहाने मौसम में तो प्यार करने वाले क्या चाहेंगे? एक दूसरे को देखना, नजरों से बोलना और दिल से सुनना, बस। तो और क्या? घुड़सवारी। घुड़सवारी? हाँ, देखिए। ए भैया। ये कौन है? कितना पैसा? एक घोड़े के 1 घंटे के लिए 20 रुपए और 5 घंटे का पैसा पहले ही लूंगा। ये बच्चू है, ये मुन्नी है। आपको बच्चू पसंद है या मुन्नी? मेम साहब के लिए मुन्नी ठीक रहेगी। आइए। कम ऑन, संभाल के। कम ऑन। साहब, आप बहुत अच्छा चढ़ाना जानते हैं। सत्यानाश हो गया साहब। मेम साहब घोड़े को राम पिलाकर आपको गिराना चाहती थी। क्या बकते हो? गलती से खुद ही शराबी घोड़े में बैठ के चली गई। जान खतरे में बचा लीजिए। अब मैं क्या करूं? कम ऑन। मजा आ गया?
हट। अच्छा ही हुआ, अपने बचा लिया ना, बहुत बहुत शुक्र है भगवान का। अरे आप तो असली हठारी निकले। मैम सब शिकार खेलने निकली थी, खुद ही शिकार हो गई। हाँ? अच्छा ही हुआ। ये घोड़ा घोड़ा कामयाबी कामयाबी। किस बात की कामयाबी? तुम्हें पाने में जो कामयाबी मिल गई। अच्छा, इससे पहले तो मैं कामयाब हो चुकी हूँ। वो कैसे? कच्चे धागे से बंधे जो चले आए हो। मीना। मम्मी, ये राम है। जीते रहो बेटा। प्रोफेसर साहब ने जैसे बताया था वैसे ही तुम्हें पाया। बैठो। अपनी बेटी की पसंद मुझे बहुत पसंद है। बेटा, एक बात पहले ही साफ कह दूं, मीना के पिता नहीं रहे। घर की सारी जिम्मेदारी मीना का बड़ा भाई राकेश संभालता है। हमसे जितनी बन पड़ेगी हम जरूर करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा दहेज नहीं माँ जी, मैं तो सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। फिर भी तुम्हारे डैडी। अब डैडी की बात छोड़िए माँ जी, वो तो मेरे दोस्त हैं, आई मीन बॉक्सिंग पार्टनर। लेकिन उनमें एक ही बुरी बात है, डीएसपी है ना, वो क्या करते हैं, दहेज देने वाले और लेने वाले दोनों को पकड़ लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ आपकी भी छुट्टी और मेरी भी छुट्टी। मीना, तुमने अच्छा लड़का चुना है। अच्छा, तुम लोग बातें करो, मैं मिठाई लेके आती हूँ। ये एक मिनट विथ लव। ऐसे गुजर रहे हैं ये दिन आपके बगैर, जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। वाह, अब जनाब शायर भी हो गए। आधा वर्ष है। अच्छा मीना, हमारी सगाई हो रही है और तुम्हारे भाई साहब को पता नहीं? भैया एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, जिसके ब्रांचेस दुनिया भर में हैं। इसलिए भैया काम से अक्सर बाहर ही रहते हैं, कभी लंदन, कभी जापान, कभी हांगकांग। फिलहाल वो सिंगापुर में हैं। तो क्या वो शादी के दिन भी सिंगापुर में नहीं है? बेटा, राकेश के आते ही मैं शादी का मुहूर्त निकलवाऊंगी। कन्यादान भी तो वही करेगा। लो, मुंह मीठा कर लो। मम्मी, क्या हुआ माँ जी? ये खूनी जानवर है, हत्यारा है। एक हाथी ने मेरा सुहाग छीन लिया। इससे पहले कि ये कुछ कर बैठे, इसे हाथ से निकाल दो। माँ जी, मीना के डैडी की बात सुनकर मुझे भी दुख हुआ, लेकिन इसे मेरे पिताजी ने पाला है, ये मेरा है। ये तुम्हारा हाथी है? पहले से निकालो यहाँ से। मम्मी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कहती हूँ। मैं ऐसे घर में तुम्हारा रिश्ता नहीं कर सकती, जहाँ दिन रात मुझे तुम्हारी मौत का डर लगा रहे। माँ जी, लक्ष्मण, रुक जा आने दो लक्ष्मण। उसे। मम्मी, तुम क्या समझती हो, संसार के सारे हाथी एक जैसे होते हैं? तुम्हारा वहम मेरा सपना तोड़ देगा, ऐसा मत करो। तुम चुप रहो। देखो बेटा, मुझे इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं, लेकिन यह हाथी तुम्हें बेचना पड़ेगा। ये कभी नहीं हो सकता माँ जी। फिर तो तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, मीना को या उस जानवर को। बस, बहुत हो चुका है। जिसे आप जानवर कह रही है वो मेरा भाई है, बचपन से मेरे सुख दुख का साथी। आप एक मीना की बात करती हैं, ऐसी लाख मीना मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपने भाई लक्ष्मण को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। राम, राम, मीना, माँ, राम को रोको। अच्छा हुआ इस बात का पहले पता चल गया। जो आदमी एक जानवर के लिए तेरा रिश्ता ठुकरा सकता है, उस आदमी को मैं तेरा हाथ हरगिज नहीं दूंगी।